जब अंतःकरण में जागरण की भावना जागृत होने प्रारंभ हो जाती है, तभी हमारे चरणों में नई ताकत का अपने आप ही समावेश होना प्रारंभ हो जाता है। वही ताकत आगे जाकर हमारे को सूर्य की तरह देदीप्यमान बनाने वाली बन जाती है। जब एक बार चरण गतिशील बनने प्रारंभ हो जाते हैं, तब अपने आप ही रास्ता है वह सीधा सपाट राजपथ की ओर बनना प्रारंभ हो जाता है। उस पथ पर एक बार हमारे चरण आगे बढ़ जाते हैं, वह चरण हमेशा हमेशा के लिए उस पथ पर अंकित होने प्रारंभ हो जाते हैं। साधना करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को उस पथ का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ने में सहयोग प्रदान करना प्रारंभ कर देता है। एक चरण आगे बढ़ता है तो हजारों हजारों चरण उस दिशा का अनुगमन है वह अपने आप ही करना प्रारंभ कर देते हैं। यह अनुभव मेरे को गंगापुर की उस धरा पर होना प्रारंभ होता है, जब 2016 1 जनवरी के दिन मैंने संकल्प कर लिया था अब अपने आप को साधना के पथ पर दृढ़ संकल्प शक्ति के साथ आगे बढ़ाना है। वही शक्ति मेरे को और ज़्यादा नई ऊर्जा प्रदान करने वाली बनती जा रही थी। इसलिए एक बार मेरे चरण हैं गतिशील होने के पश्चात कहीं पर भी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। गति भी एक जैसी बनी रहती है। यह भी अपने आप साधना के लिए बहुत ही ज़्यादा अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करने वाली बन जाती है। अंतिम चातुर्मास लुधियाना शहर पंजाब की ओर चरण गतिशील बनते जा रहे थे। उन चरणों को और ज़्यादा गति प्रदान करने के लिए एक व्यक्तित्व से साक्षात्कार होता है। वह व्यक्तित्व भले ही वयोवृद्ध था, पर अनुभव का खजाना उसके पास में भरा हुआ था। जब अनुभव का खजाना खुलना प्रारंभ होता है, तब अपने आप ही हमारे को नई नई जानकारियाँ, नई नई उपलब्धियाँ अपने आप ही आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा प्रदान करना प्रारंभ कर देती है। वह व्यक्तित्व था संगरूर जिले का सुनाम कस्बे का वयोवृद्ध श्रावक गोरेलाल अग्रवाल के रूप में। जब मैंने उससे साक्षात्कार किया, उस समय मेरे को उसके भीतर एक नई चमक और दमक है वह अपने आप ही नज़र आनी प्रारंभ हो जाती है। मैंने बहुत ही निकटता के साथ उस समय उसके विचारों को सुनना प्रारंभ किया। कानों के द्वारा श्रवण ही नहीं किया, अपितु उसको जीवन में अवतरित करने का भी प्रयास करना मैंने प्रारंभ कर दिया। उन्होंने पूरे जीवन को प्रस्तुत करते हुए कहा, मेरे जीवन में किस तरह से संघर्षों का जो समय आया, उस समय मैंने अपने संकल्प शक्ति को जागृत रखते हुए अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। मेरे लिए मेरा मार्ग है, आज वह अपने आप ही मेरे को प्रशस्त होता हुआ नज़र आना प्रारंभ हो रहा है। मैंने कहा, लाला, जब व्यक्ति के मन के अंदर इष्ट शक्ति का जागरण होना प्रारंभ हो जाता है, तब अपने आप ही हमारे कष्ट हैं वो हमारे को आगे जाकर नई उपलब्धियां हैं वह प्राप्त करवाने वाला बन जाता है। यह बात सुनकर उसकी आंखों की चमक है वह और ज़्यादा तेज़ी के साथ में बढ़ने प्रारंभ हो जाती है। दोनों हाथ जोड़ लेता है, मस्तक नतमस्तक कर लेता है और कहता है, मुनि प्रवर, आज आपने मेरे जीवन की भीतर की जो बात है वह प्रकट करती है।
यदि मैं अपने आप को उस समय इष्ट शक्ति को समर्पित नहीं करता तो मेरा जीवन है वह बर्बादी के कगार पर पहुंच जाता। मेरी इष्ट शक्ति साधना है, वही मेरे को और ज़्यादा मजबूती प्रदान करता जा रहा था। मैंने अपने जीवन के अंदर सारे संघर्षों को केवल संकल्प शक्ति के आधार पर ही झेल कर मेरा मार्ग है मैंने प्रशस्त करने का प्रयास किया। कोई भी व्यक्ति अपने मन में संकल्प कर लेता है, उसके पश्चात आने वाली समस्याओं को झेलना प्रारंभ कर देता है, रुकना कभी भी पसंद नहीं करता है। वही व्यक्ति आगे जाकर अपनी मंजिल का वर्णन करने में सफलता प्राप्त कर सकता है। अपने मन में संकल्प कर लेता है, उसके पश्चात सारी समस्याओं को झेलना भी प्रारंभ कर देता है और वह सफलता के साथ अपनी मंजिल को एक न एक दिन अवश्य ही प्राप्त करके ही रहता है। गोरे लाल का ये अनुभव मेरे जीवन के लिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। मेरा संकल्प बल है और ज़्यादा मजबूत से मजबूततम बनना प्रारंभ हो जाता है। मैंने अपने संकल्प बल के आधार पर 21 अक्टूबर 2021 को अपनी साधना का रोड मैप प्रस्तुत किया। मैंने गोरे लाल को उस रोड मैप के बारे में पढ़ने के लिए प्रेरणा प्रदान की। यह बात सुनते ही उसकी आंखों में मैंने देखा और ज़्यादा तेज मेरे को नज़र आना प्रारंभ हो जाता है। नई चमक मेरे को नज़र आती है और वह चमक मेरे को अवश्य ही और आगे बढ़ने के लिए चमकदार बनाकर रहेगी। यह मेरे मन में अपने आप ही भावनाएं आनी प्रारंभ हो जाती है। उन्होंने उसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ा, अनुभव किया और कहा, मुनिप्रवर, आपने जो अपने मन की भावनाओं का प्रकटीकरण किया है वह वास्तव में ही आपके मनोबल का सूचक बता रहा है। अब आप साधना के पथ को नया आलोक प्रदान करने वाले बनकर ही रहेंगे। जब आप कोई प्रकार की चिंता मत करो, फिक्र मत करो, अपने कदमों को साधना के पथ पर बहुत ही मजबूती के साथ आगे बढ़ाना प्रारंभ कर दो। मेरा अनुभव यह कह रहा है, आप जिस श्रद्धा के साथ आगे बढ़ना प्रारंभ करोगे वह श्रद्धा आपको कोई न कोई अच्छे मुकाम पर अवश्य ही पहुंचाकर ही रहेगी। देर हो सकती है पर मेरा अनुभव कह रहा है, अंधेर है वह कभी भी नहीं हो सकता है। आप अवश्य ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करके ही रहोगे। इस तरह से भावनाएं जब वो अभिव्यक्त करना प्रारंभ कर देता है, आपके जीवन में पग पग पर मेरे को उजाला ही उजाला नज़र आ रहा है। आप तो पधारो, साधना के पथ को आलोकित करो। उस आलोक से हजारों हजारों व्यक्तियों के जीवन के अंदर भी नया आलोक है वह अवश्य ही प्राप्त होकर रहेगा। जब गोरे लाल के अनुभवों के आधार पर उसकी बात को मैंने श्रवण किया तब मेरे चरणों में अपने आप ही मेरे को नई ऊर्जा, नई शक्ति, नई ताकत का संचार होते हुए नज़र आना प्रारंभ हो जाता है, जिसका परिणाम आता है 27 जनवरी 2022 11:25 का समय। मैं उसी समय संकल्प शक्ति के साथ अपने आप को संकल्पवान बनाना प्रारंभ कर देता हूँ। अपने चरणों को साधना के पथ पर गतिशील बनाना प्रारंभ कर देता हूँ। वही चरण मेरे जीवन को और ज़्यादा मजबूती प्रदान करने वाले बनते जा रहे थे। आज मैं अपने आप को गौरवशाली अनुभव करना प्रारंभ कर चुका हूँ। मेरी साधना में और ज़्यादा मेरे को गतिशीलता प्रदान करने में मेवाड़ की धरा है बहुत ही ज़्यादा सहयोगी की भूमिका अदा कर रही है। मेरे पूर्वज पोंद्रासर बालाजी, जिन्होंने अपने जीवन में
तपस्या की ज्योति को प्रज्वलित किया था, वह ज्योति मेरे को और ज़्यादा प्रकाशवान बनाती हुई नज़र आनी प्रारंभ हो जाती है। बस मेरा एक ही लक्ष्य रह गया है, साधना साधना साधना। आचार्य भूपेंद्र।